और इस वक्त फटाफट खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ से सुदीक्षा भाटी के परिजनों ने मुलाकात की। लखनऊ में सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई और इस दौरान सुदीक्षा के नाम पर प्रेरणा स्थल बनेगा। एक लाइब्रेरी सुदीक्षा के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भरोसा दिया गया है। 10 अगस्त को बुलंदशहर में सड़क हादसे में सुदीक्षा की मौत हो गई थी। अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी सुदीक्षा भाटी, जो कि बहुत ही होनहार स्टूडेंट, लेकिन एक सड़क हादसे में उसकी जान चली गई। आज सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में यह मुलाकात हुई है। मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। सांसद उनके साथ इलाके के मौजूद थे और विधायक भी मौजूद रहे और इसी मुलाकात के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिया हर संभव मदद का पूरे परिवार को। सुदीक्षा के नाम पर प्रेरणा स्थल बनेगा और लाइब्रेरी बनेगी। ये एक बड़ी बात, ताकि दूसरी जो बेटियां हैं इलाके की, प्रदेश की, उन बेटियों को भी ये इंस्पिरेशन मिले कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, चाहे परिवार की स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। सुदीक्षा के परिवार को 20 लाख रुपए आर्थिक मदद का भी भरोसा दिया गया है। तो आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुदीक्षा के नाम पर प्रेरणा स्थल बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी, ये सीएम ने कहा। और ये फैसला, ये भरोसा इसलिए ताकि जो प्रदेश की बेटियां हैं उन्हें उनका मनोबल ऊंचा हो सके, वो पढ़ाई के क्षेत्र में खुद को सुदीक्षा की तरह ही आगे ले जाएं। सुदीक्षा जो कि एक बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बैकग्राउंड से आती, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई के दम पर एक मुकाम हासिल करने का सपना देखा था। उस सपने की ओर आगे भी बढ़ रही थी, लेकिन सड़क हादसे में उसकी जान चली गई। सुदीक्षा भाटी अमेरिका के बॉब्सन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी स्कॉलरशिप पर, जो इंटेलिजेंट की वजह से, अपने क्षमताओं की वजह से उसने स्कॉलरशिप हासिल किया और पढ़ाई कर रही थी। प्रदेश का नाम रोशन करना उसका सपना था, लेकिन 10 तारीख को सड़क हादसे का शिकार हो गई। बुलंदशहर में सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई 10 अगस्त को। मुझे कुछ ऐसा करना है जो विश्व स्तर पे मैं लाखों हजारों लोगों को सफल करूं। ऐसी कामयाबी के साथ हम तो शायद इस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे, लेकिन शुक्रगुजार है सांसद जी का, विधायक जी का, मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारी पीड़ा को समझा। परिवार ने खासतौर से जो मांग की कि सुदीक्षा भाटी का जो वहाँ प्रेरणा स्थल, एक लाइब्रेरी वहाँ बने, उसकी याद में, क्योंकि वो शिक्षा से जुड़ी हुई थी, प्रेरणा आने वाली पीढ़ी को उससे मिले। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत वहाँ जिला प्रशासन को आदेश कर दिया कि वहाँ प्रेरणा स्थल और वहाँ पर लाइब्रेरी उसके नाम पे बने। 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत प्रदेश सरकार की तरफ से और 5 लाख रुपए हम लोग वहाँ मिलकर 5 लाख रुपए की सहायता हम करेंगे, तो 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुदीक्षा भाटी के परिवार की है। तो ये 15 लाख रुपए तुरंत प्रदेश सरकार की ओर से और 5 लाख रुपए स्थानीय स्तर पर सांसद, विधायक मिलकर जुटा रहे हैं, ताकि परिवार को, जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर, उन्हें 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद हो सके, जिन्होंने अपने सपनों को सुदीक्षा भाटी से जोड़ रखा था। अनामिका हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका, क्या अभी भी परिजन वहां पर मौजूद हैं? देखिए अमेरिका, मुलाकात हो चुकी है परिवार की। परिवार को लेकर के जो वहाँ के स्थानीय नेता आए थे उनसे उन्होंने मुलाकात करवा दी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात स्वीकार की है कि जो सुदीक्षा है वो समाज की बेटी थी, वो देश की बेटी थी और बहुत ज़्यादा उन्होंने नाम भी ऊंचा किया था, क्योंकि जिस तरीके से पढ़ाई को लेकर जो लगन थी, जो मेहनत थी, वो भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि एक दुखद हादसा था, जिस हादसे की वजह से सुदीक्षा का निधन हो गया। उसके बाद से जो परिवार है वो ज़रूर ये मांग कर रहा था कि उसके नाम पर कुछ ऐसी यादें तैयार की जाए जिससे लोग प्रेरणा ले सके, और इसी लिहाज से एक लाइब्रेरी और एक जो वहां पर प्रेरणा पार्क बनाने की बात की जा रही है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। 20 लाख की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया गया है, जिसे 15 लाख रुपए प्रदेश सरकार देगी और 5 लाख रुपए जो स्थानीय सांसद है वहां के वो देंगे। तो कहीं ना कहीं परिवार के दर्द को या उस कमी को भर तो नहीं सकता कोई भी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने यह प्रयास जरूर किया है कि सरकार की ओर से जो मदद हो सकती है परिवार की, वो यहाँ पे जरूर की जाए। बिल्कुल अनामिका, और आज की मुलाकात के दौरान क्या इस बात पर भी बात हुई कि इस पूरे मामले की जांच जिस तरह से हुई,
अनामिका, आवाज पहुंच रही है आप तक? आज जी मेनका, सवाल दोहराएं अपना। जी, सवाल ये कि क्या आज जो सीएम से मुलाकात हुई तो क्या इस दुर्घटना की जो जांच हुई है पुलिस की ओर से, उस जांच पर भी कोई बात हुई क्या? देखिए, परिवार ने अपनी ओर से जो शिकायतें थी, उनकी जो तकलीफ थी, उनकी इस पूरे मामले को लेकर के वो जाहिर की, और कहीं ना कहीं इसमें दर्द भी था इस बात का कि जो जांच थी अगर वो समय पर की गई होती तो जो दोषी हैं उन पर वक्त रहते कार्रवाई हो पाती। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बीच जरूर ये बात की गई कि हाँ, सरकार की ओर से जो प्रयास हुआ हो सकता था या फिर जो दर्द को कम करने का प्रयास हो सकता था आर्थिक सहायता के जरिए या सुदीक्षा की यादों को संजोने के जरिए, वो सरकार की ओर से जरूर प्रयास किया गया है। और हाँ, जहां तक बात रही शिकवा और शिकायत करने की, ये बेशक परिवार की ओर से दर्द था जो सामने भी रखा गया मुख्यमंत्री के। अनामिका, धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो सुदीक्षा भाटी, जिनके परिजनों ने आज मुलाकात की सीएम योगी आदित्यनाथ से 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद और साथ ही सुदीक्षा के नाम पर एक प्रेरणा स्थल बनाने का फैसला